सुबह के करीब 9 बज रहे थे कि तभी एक सुमन नाम की लड़की अपने हॉस्टल के कमरे से तैयार होकर अपने क्लास की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ, आंखों में आंसू लिए उसके पैर आगे क्लास की ओर बढ़ रहे थे। क्लास में पहुंचने के बाद वह सबसे अलग बेंच में गुमसुम सी बैठ जाती है, ना तो किसी से बातचीत करना और ना ही किसी के बातों का कोई जवाब देना, मानो उसे किसी का बात ना तो सुनाई दे रहा हो और ना ही दिखाई। तभी कुछ टाइम बाद उसके टीचर पढ़ाने के लिए उसके क्लास में आते हैं। तभी टीचर के पढ़ाते पढ़ाते ही कुछ टाइम बाद सुमन बेहोश हो जाती है। ये देख के पूरे क्लास में हाहाकार मच जाता है कि सुमन ऐसे अचानक बेहोश कैसे हो गई। भागते भागते सभी लोग सुमन के पास जाते हैं और पास जाकर देखते हैं तो सुमन वहीं बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है। ये देख के सभी डर जाते हैं और उसे ऐसी हालत में देखकर डॉक्टर को बुलाते हैं। कुछ टाइम बाद डॉक्टर आती है और उसका चेकअप करने लगती है। चेकअप के दौरान डॉक्टर को जो पता चलता है उसे देखकर डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर को यह यकीन ही नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है। डॉक्टर को हैरान देखकर उसकी टीचर डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर, आप इतनी हैरान क्यों हैं? आखिर क्या हुआ है इसे? डॉक्टर बोलती है, क्या बताऊं मैं, अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। टीचर बोलती है, ऐसा क्या बात है डॉक्टर जो कि हम सबको इतनी हैरान कर देने वाली है? डॉक्टर बोलती है कि बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि सुमन प्रेग्नेंट है। ये सुन के वहां के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें यह यकीन नहीं होता कि डॉक्टर आप ये क्या बोल रही हैं? आखिर सुमन प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? हमारे हॉस्टल में तो कोई लड़का आता जाता ही नहीं है। फिर सुमन इतनी छोटी उम्र में बिना लड़के के प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी, आप एक बार फिर से चेक कीजिए, शायद कोई गड़बड़ी हुई हो। डॉक्टर बोलती है, नहीं, मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है। मुझे भी यह यकीन नहीं हुआ था कि ये लड़की प्रेग्नेंट है, इसलिए मैंने इसका 2 बार चेकअप किया, लेकिन दोनों बार रिपोर्ट सेम निकला कि सुमन प्रेग्नेंट है, जो कि इसी वजह से ये बेहोश हुई थी। ये सुन के पूरा हॉस्टल सन्न रह जाता है, सभी के होश उड़ जाते हैं। आखिर क्या था सुमन का राज जिससे हर कोई अनजान था? आखिर कैसे हो गई सुमन इतनी छोटी उम्र में बिना लड़के के प्रेग्नेंट? जानने के लिए कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। दरअसल सुमन एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 16 से 17 के बीच में थी। सुमन एक स्टूडेंट थी जो कि उसी हॉस्टल में रहा करती थी। सुमन पढ़ने में भी तेज थी, जिससे वे क्लास डेली ज्वाइन किया करती थी। एक दिन सुमन अपने हॉस्टल के पार्क में अकेली बैठी थी। तभी उसके पास एक ऐसा शख्स आता है जो कि सुमन को कुछ ऐसी चीज दिखाता है जिसे देखकर सुमन के होश उड़ जाते हैं। उसे देखने के बाद सुमन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि आखिर ये चीज इसके पास कैसे आई। शख्स उस चीज को दिखाकर सुमन को ब्लैकमेल करने लगता है और उसे धमकी देने लगता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कल ये चीज सभी के हाथों में होगी। ये सुन के सुमन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाती है। तभी कुछ टाइम बाद जब रात होने लगती है और हॉस्टल के सभी बच्चे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, तभी कुछ टाइम बाद जब सारे बच्चे सो जाते हैं तो सुमन चुपके से बिना किसी को बताए दीवार कूद के उसी शख्स से मिलने के लिए चली जाती है जिसने उसे ब्लैकमेल करके बुलाया था। शख्स से मिलने के बाद सुमन उसी रास्ते दीवार कूद के वापस अपने कमरे में आ जाती है। लेकिन सुमन जब वापस आती है तो वह एक पैर से थोड़ा लंगड़ाते हुए वापस आती है, लेकिन फिर भी सुमन चुपचाप सो जाती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं अगर इसके बारे में किसी को बताती तो शायद पूरे हॉस्टल में हल्ला हो जाता। इसलिए वह बिना किसी को बताए चुपचाप सो जाती है। अगले दिन जब उसका नींद खुलता है तो उसका पूरा शरीर दर्द से अकड़ने लगता है, जिसके वजह से वह उस दिन क्लास नहीं जा पाती और वह अपने कमरे में ही आराम करने लगती है। लेकिन टेंशन की वजह से सुमन कुछ दिन तक क्लास ज्वाइन ही नहीं करती है। कुछ दिन हो जाने पर सुमन अगले ही दिन अपने कमरे से तैयार होकर क्लास जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन उसका चेहरा मुरझाया हुआ, आंखों में आंसू लिए उसके कदम आगे की ओर बढ़ रहे थे। वह अपने उदास मन से कुछ सोची जा रही थी, मानो कि उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ हो, जो कि उसे अंदर ही अंदर टेंशन खाई जा रही थी। कुछ टाइम बाद वह अपने क्लास में पहुंच जाती है। क्लास में पहुंचने के बाद वह सबसे अलग ही गुमसुम सी बैठ जाती है, ना तो किसी से बातचीत करती है और ना ही किसी के बातों का कोई जवाब देती है, मानो उसे किसी का बात ना तो सुनाई दे रहा हो और ना ही दिखाई। तभी कुछ टाइम बाद उसकी टीचर पढ़ाने के लिए उसके क्लास में आती है।
तभी टीचर के पढ़ाते पढ़ाते ही सुमन कुछ टाइम बाद बेहोश हो जाती है। ये देख के पूरे क्लास में हाहाकार मच जाता है कि आखिर सुमन ऐसे अचानक कैसे बेहोश हो गई। भागते भागते सभी सुमन के पास जाते हैं और पास में जाकर देखते हैं तो सुमन बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है। सुमन को ऐसी हालत में देखकर सभी डर जाते हैं और उसे देखकर डॉक्टर को बुलाते हैं। कुछ टाइम बाद डॉक्टर आती है और उसका चेकअप करने लगती है। चेकअप के दौरान डॉक्टर को जो पता चलता है उसे देखकर डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर को यह यकीन ही नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है। डॉक्टर को हैरान देखकर उसकी टीचर डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर आप इतनी हैरान क्यों हैं? आखिर क्या हुआ है इसे? डॉक्टर बोलती है आखिर क्या बताऊं मैं, अगर आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उसकी टीचर बोलती है कि ऐसा क्या बात है डॉक्टर जो कि इतनी हैरान कर देने वाली है? डॉक्टर बोलती है कि बात ही कुछ ऐसी है कि आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि सुमन प्रेग्नेंट है। टीचर बोलती है क्या? सुमन प्रेग्नेंट है? ये कैसे हो सकता है? आखिर सुमन प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? ये सुन के वहां के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि डॉक्टर साहिबा आप ये क्या बोल रही हैं? आखिर सुमन प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? हमारे हॉस्टल में तो कोई लड़का आता जाता ही नहीं है। फिर सुमन इतनी छोटी उम्र में प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी, आप एक बार फिर से चेकअप कीजिए, शायद कुछ गड़बड़ी हुई हो। डॉक्टर बोलती है नहीं, मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है। मुझे भी पहले ये यकीन नहीं हुआ था कि सुमन प्रेग्नेंट है, इसलिए मैंने 2 बार चेकअप किया, लेकिन दोनों बार रिपोर्ट सेम ही निकला। शायद इसी वजह से सुमन कमजोरी के कारण क्लास में बेहोश हुई थी। ये सुन के पूरा हॉस्टल सन्न रह जाता है, सभी के होश ही उड़ जाते हैं। तभी वहां की प्रिंसिपल सुमन से पूछती है कि सुमन आखिर ये तुमने क्या किया? क्या तुम्हें पता है कि इससे तुम्हारे माता पिता और इस हॉस्टल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तुमने ऐसा क्यों किया सुमन? तभी सुमन आंखों में आंसू लिए प्रिंसिपल मैडम की ओर देखते हुए बोलती है नहीं मैडम जी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, बल्कि मेरे साथ रेप हुआ है। क्या? हाँ मैडम जी, मेरे साथ रेप हुआ है। ये सुन के उसकी मैडम सन्न रह जाती है। इतने में पूरे हॉस्टल में हाहाकार मच जाता है। ये सुनने के बाद उसकी मैडम सुमन से बोलती है सुमन, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन तुमने हमें बताया क्यों नहीं? आखिर किसने किया तुम्हारे साथ ये हैवानियत? कौन है वह शख्स जिसने तुम्हारे साथ रेप किया? नाम बताओ सुमन। डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तभी सुमन बोलती है मैम, जिसने मेरे साथ जबरदस्ती रेप किया ओ और कोई नहीं बल्कि हमारे मैथ वाले सर हैं। क्या मैथ वाले सर? ये तुम क्या बोल रही हो सुमन? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? वे तुम्हारे सर हैं। आखिर वे तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। सुमन बोलती है नहीं मैम, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। सर ने ही मेरे साथ रेप किया है। सर ने ही मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ इतना बड़ा गंदा काम किया जिससे मैं कुछ भी नहीं कर पाई। उसकी मैडम बोलती है क्या? ब्लैकमेल करके किया? सुमन बोलती है हाँ मैम, ब्लैकमेल करके। सर ने मेरी गंदी वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल किया। उन्होंने मेरी ना जाने कहां से बिना कपड़ों के नहाते हुए का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करके वायरल करने का धमकी दिया, जिससे मैं बहुत ही ज्यादा डर गई कि अगर वह वीडियो वायरल हो गई तो मेरी और मेरे माता पिता की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई और चुपचाप सहती रही। सर ने मुझे आधी रात को हॉस्टल के बाहर बुलाया और मेरे साथ जबरदस्ती गंदा काम किया और मैं किसी को कुछ भी नहीं बता सकी। इतना सुनने के बाद हॉस्टल के सभी लोग दंग रह गए। कुछ टाइम बाद मैथ वाले टीचर को ऑफिस में बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि क्या ये बात सच है जो सुमन बता रही है? तभी मैथ वाले टीचर बोलते हैं नहीं मैम, ये सब झूठ है। सुमन मुझे फंसा रही है। ये किसी और का बच्चा है, ये मेरा बच्चा नहीं है। तभी प्रिंसिपल मैडम बोलती है अच्छा, तो क्या सुमन झूठ बोल रही है? अगर आप सच में कुछ नहीं किए हैं तो आप अपना डीएनए टेस्ट करवाइए। अगर उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आया तो आप सच में इस बच्चे के पिता नहीं हैं, और अगर इसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो इसका मतलब कि आप ही ने इसके साथ ये घिनौना काम किया है। जब दोनों का डीएनए टेस्ट होता है और जब रिपोर्ट आता है तो रिपोर्ट पॉजिटिव निकलता है, जिसके वजह से सबको यह यकीन हो जाता है कि ये घिनौना काम इन्हीं ने किया है। तभी कुछ टाइम बाद उन्हें हॉस्टल से निकाल दिया जाता है और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, जो कि उन्हें पुलिस रेप करने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें 7 साल के लिए जेल हो जाती है। लेकिन सुमन अभी मां बनने की उम्र में नहीं थी,
इसलिए वे डॉक्टर के सलाह से अबॉर्शन करा लेते हैं। क्योंकि सुमन अभी मां बनने के लिए बहुत ही छोटी थी, जो कि डिलीवरी के समय उसकी जान भी जा सकती थी, इसलिए वे अबॉर्शन करा लेती हैं, जिससे कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाता है और सुमन पहले जैसे ही क्लास आने लगती है और मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नए रोमांचक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।